हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। 24 डिस्ट्रिक्ट्स ये हम लोग कंप्लीट करने वाले थे। मैं पटना में नहीं हूँ, मैं राजगीर में हूँ, लेकिन फिर भी किसी तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। अभी ये आईपैड से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो फीचर आपको मिल रहा था लैपटॉप से वो उतना तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है पलामू। इसके पहले हम लोगों ने जो दक्षिणी छोटा नागपुर है वो कंप्लीट कर लिया है। अब पलामू प्रमंडल देखते हैं। पलामू प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पलामू, लातेहार, गढ़वा। तो ये पलामू है। पहला क्वेश्चन है, पलामू जिला का गठन किस वर्ष हुआ है। तो पलामू का जो गठन हुआ है इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो 1833 का समय था, इस समय क्या हुआ था, जहां पर कोल विद्रोह का प्रसार हुआ था उसको बना दिया गया SWFA, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और जहां पर विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ या फिर कम हुआ उसको बना दिया गया हजारीबाग। ओके, तो जब हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर पढ़ेंगे, ओके, या फिर पलामू प्रमंडल पढ़ेंगे, तो हम लोगों को पढ़ना होगा SWFA। अब ये SWFA है, बाद में इसका नाम छोटा नागपुर हो जाता है। फिर इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर इसका लोहरदग्गा हो जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये लोहरदग्गा हो जाता है। तो SWFA कोई बोलता नहीं था, इसका नाम लोहरदग्गा ही रखा गया, ठीक है। आप जितनी भी किताबों को देखेंगे सब जगह लिखा रहता है कि 1833 से 34 के बीच लोहरदग्गा का गठन हुआ, ना कि SWFA। तो लोहरदग्गा हम लोग भी मानकर चल रहे हैं, लोहरदग्गा का गठन हो गया। अब क्या होता है 1892 में, ठीक है, 1892 में लोहरदग्गा से अलग करके पलामू जिला का गठन होता है। और 1899 में लोहरदग्गा से अलग करके रांची जिला का गठन होता है। अब ये जो पलामू है, ये जो पलामू का गठन हुआ, इससे क्या होता है, सबसे पहले उसी समय की बात है जब बोकारो का गठन होता है। तो 31 मार्च, या तो 31 मार्च रहेगा या फिर 1 अप्रैल रहेगा, ठीक है। ये बात हो रही है 1991 की। उस समय क्या होता है, गढ़वा जिला का गठन होता है, ठीक है। और पलामू से ही अलग करके क्या होता है, पलामू से ही अलग करके 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला का गठन होता है। तो ये पूरा पलामू प्रमंडल है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर 1 का पलामू जिला का गठन कब होता है, तो पलामू जिला का जो गठन होता है ऑप्शन डी 1892 हो जाएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस प्रमंडल के अंतर्गत पलामू जिला आता है। अब यहाँ पर ये पूरा मैप जो आपको पता होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ पर है, ये भी आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये गढ़वा हो गया, ये पलामू हो गया, ये लातेहार हो गया। ओके, इसके बाद ये चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, धनबाद, बोकारो, और ये हो गया रामगढ़। इसके बाद ये देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा हो गया। ओके, फिर यहाँ पर रांची हो गया, ये खूंटी, ये लोहरदग्गा, गुमला, और ये सिमडेगा हो गया। इसके बाद ये हो गया ईस्ट सिंहभूम, ये हो गया सरायकेला खरसावां, और ये हो गया वेस्ट सिंहभूम। इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका इसका जो हेड क्वार्टर है ये है मेदिनीनगर। इसका जो हेड क्वार्टर है हजारीबाग है। इसका हेड क्वार्टर दुमका है। इसका हेड क्वार्टर रांची है। इसका हेड क्वार्टर क्या है, इसका हेड क्वार्टर है पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा। ओके, तो ये पूरा हेड क्वार्टर पता होना चाहिए। कोल्हान प्रमंडल पहले दक्षिणी छोटानागपुर का ही पार्ट हुआ करता था। ओके, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पलामू प्रमंडल। जब तक जिला ना लिखा रहे, पलामू के साथ जब तक जिला ना लिखा रहे तब तक आप इसको प्रमंडल ही समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पलामू जिला का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, एरिया को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, लेकिन मैं बता दूं, बार बार मैंने बताया आपको कि ये जो डेटा मैंने यूज़ किया है ये फॉरेस्ट सर्वे का है, ठीक है। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021 का, उसी का डेटा है। तो इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ये डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक है। ओके, अब यहाँ पर एरिया की बात हुई है तो टॉप में जो एरियाज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं एरिया वाइज, उसको हमें देखना है पहले।
तो सबसे पहले नंबर किसका आता है? पहले नंबर आता है पश्चिमी सिंहभूम का। उसके बाद नंबर किसका आता है? गुमला का। ओके, फिर नंबर किसका आता है? फिर आता है रांची का। उसके बाद आता है गिरिडीह का। उसके बाद आता है गिरिडीह का। फिर किसका आता है? फिर आता है पलामू का। और मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 आप पढ़ते हैं, पलामू आ जाता है इसमें। 2 और जब आप ऐड कर देंगे तो 6 में आ जाएगा लातेहार। 6 में आ जाएगा लातेहार और 7th में आ जाएगा गढ़वा। तो टॉप 7 तक पूरा पलामू प्रमंडल भी कंप्लीट हो गया। इसका जो एरिया है, ये एरिया भी आप याद कर लीजिए, 7224। गुमला का कितना है? गुमला का 5360 है। रांची का 5097, अब तक तो याद हो गया होगा। गिरिडीह का 4963 है। पलामू का जो एरिया है ये है 4393। लातेहार का जो एरिया है 4291 है। गढ़वा का जो एरिया है 4093 है। ये स्क्वायर किलोमीटर में है। अब अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम में सबसे पहले आता है रामगढ़। ओके, उसके बाद किसका नंबर आता है? लोहरदगा का। फिर आता है लोहरदगा का, ठीक है। उसके बाद आता है पाकुड़। फिर आता है जामताड़ा। और जामताड़ा के बाद आता है धनबाद। तो ये बॉटम 5 कम से कम आपको याद होना चाहिए। देखिए, ये जो है मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ लैपटॉप में जितना मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि इस पे लेक्चर मैं बनाता ही नहीं हूँ। राजगीर में हूँ तो किसी दोस्त के पास में आया हूँ, तो दोस्त का ही ये जो है, देखिए बैटरी जो है पेंसिल का लो हो गया, 5% है, इसको भी चार्ज करना होता है। तो चलिए, तब तक ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये जो है धनबाद हो गया। अब इसमें जो ये डेटा है, ठीक है, रामगढ़ का कितना है? 1341 है। लोहरदगा का 1502 है। पाकुड़ का 1811, जामताड़ा का 1811 है। धनबाद का 2040 है। क्लियर? इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू का जो एरिया है 4393 है। 4393, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पलामू जिले में कितने अनुमंडल है? तो पलामू जिले में जो अनुमंडल है कितने? टोटल अनुमंडल जो झारखंड में ये 45 है, ठीक है। तो 45 है। मैक्सिमम जो गया वो कितना गया है? मैक्सिमम 4 गया है। और मिनिमम जो गया हुआ वो किसी ना किसी में तो एक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 4 किस में है? ये गिरिडीह मिलेगा आपको। एक बहुत में है, ठीक है। एक जो है 9 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक आपको दिखाई देगा। 10 है, तो 10 वाले में 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि 2 अनुमंडल हैं। ओके, तो ये जो पलामू जिला है, पलामू प्रमंडल की बात की जाए तो पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, लातेहार हो गया। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ओके, तो ये जो गढ़वा है, गढ़वा है, रंका है, नगर उंटारी है। ये जो पलामू है, तो पलामू में मेदिनीनगर है, छतरपुर है और हुसैनाबाद है। लातेहार का जो है, इसमें लातेहार है, महुआटांड़ है। तो पलामू में कितना अनुमंडल है? पलामू में 3 है, मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, पलामू जिला में प्रखंड कितने हैं? पलामू जिला में प्रखंड कितने? अब ध्यान से इसको सुनिए, मैंने बहुत बार इस चीज़ को बताया याद करवाने के लिए। किसी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 6 प्रखंड तो है ही। अब ये जो 6 प्रखंड है, ठीक है, तो 6 प्रखंड किस में है? जामताड़ा में है, पाकुड़ में है। ओके, जामताड़ा हो गया, पाकुड़ हो गया। फिर किस में है? फिर रामगढ़ में है, कोडरमा में है, खूंटी में है। 7 मिलेगा। लोहरदगा में 8 किसी में नहीं है। 9 मिलेगा। साहेबगंज, गोड्डा, लातेहार, सरायकेला खरसावां और बोकारो। 10 देवघर, दुमका, धनबाद, सिमडेगा मिलेगा। 11 ईस्ट सिंहभूम मिलेगा। 12 चतरा और गुमला मिलेगा। 13 गिरिडीह मिलेगा। 14-15 नहीं है। 16 मिलेगा हजारीबाग में। 17 नहीं है। 18 मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम और रांची में। 19 नहीं है। 20 है मिलेगा गढ़वा में और 21 मिलेगा पलामू में। 21 जो है ये मिलेगा पलामू में। क्लियर? तो पलामू में कितने प्रखंड हैं? ऑप्शन बी 21 हो जाएगा। अब ये जो 21 है, 21 का नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 बार देख लेना चाहिए आपको। ये मैंने आपको बताया बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से पलामू जिला का प्रखंड कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखिए, ये हरिहरगंज पलामू जिला का प्रखंड है। ओके,
उटारी एक होता है नगर उटारी, तो उटारी रोड होता है और एक नगर उटारी है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक उटारी रोड है, एक नगर उटारी है, तो जो नगर उटारी है उसी का नाम चेंज करके वो गढ़वा में आता है, उसका नाम वंशीधर नगर कर दिया गया है। और ये उटारी इसी का है, उटारी रोड बोलते हैं या फिर उटारी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये आप देख रहे हैं बरडीहा, बरडीहा जो है, क्या बरडीहा इसमें आता है? क्या बरडीहा इसमें आता है? बिशुनपुर तो आ जाएगा गुमला में, बिशुनपुर जो है आ जाएगा गुमला में। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में है कि प्रखंड कौन सा है, प्रखंड कौन सा है, ये गुमला में आ गया, बरडीहा इसका नहीं है। तो ये जो उटारी है मेरे ख्याल से ये नगर उटारी होना चाहिए था, क्योंकि अगर उटारी रोड हो जाएगा तो ये पलामू का प्रखंड हो जाएगा। ओके, हरिहरगंज तो है, अगर यहाँ पर उटारी रोड होगा तो पलामू का होगा, अगर नगर उटारी होगा तो फिर ये हो जाएगा गढ़वा का, जो कि वंशीधर नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा और ये नगर उटारी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज, हैदरनगर हो गया, ओके, पांडु, विश्रामपुर, मेदिनीनगर, चैनपुर, ये सभी हैं। ओके, नीलांबर पीताम्बर जिसको लेस्लीगंज बोला जाता था, पंडवा है, नवा बाजार है, ओके, ये सब है। तरहसी, तरहसी आपने सुना होगा, जब दाऊद खां आता है तो यहीं पर रुकता है, जब जो समझौता के लिए औरंगजेब के पास मैसेज भिजवाया जाता है तो तरहसी में ही वेट करता है ये दाऊद खां मेदिनी राय का, ये वही है, लेकिन अब ये प्रखंड है। ऑप्शन है हरिहरगंज हो जाएगा इसका। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा जिला पलामू जिला का प्रखंड नहीं है? ओके, तो यहाँ पर देखिए बालू माठ जो देख रहे हैं, जो नहीं है पलामू जिला का, जो प्रखंड नहीं उसके बारे में बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर नवा बाजार है, तो इसको नवा डी बोलते हैं, नवा डी बाजार या नवा बाजार बोलते हैं, नवा डी बाजार या फिर नवा बाजार बोलते हैं। पंडवा, पंडवा भी इसका प्रखंड है। बालू माठ आप देख रहे हैं, ठीक है, तो बालू माठ जो है ये आपको मिलेगा लातेहार में, ये पलामू में नहीं है। अब यहाँ नगर उंटारी लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था उंटारी रोड, उंटारी रोड होना चाहिए था। ओके, क्योंकि नगर उंटारी गढ़वा में है, जिसको वंशीधर नगर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये है उंटारी रोड भी है, बालूमाठ नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बालूमाठ हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये जो है मैं पहले ही इस चीज़ को, इस सीरीज को कंप्लीट कर चुका हूँ, ये मैंने इसलिए दोबारा क्रिएट किया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये जो ईयर है एंड होते होते आपका पूरा रिवीजन हो जाए, इसलिए इस तरह से मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, फिर भी मैंने ये बस क्वेश्चन मेरे पास था, ओके, और मैं इसको तैयार करके रिकॉर्ड करके इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ओके, रिकॉर्ड करके मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप जो है इसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। लेकिन इसके बाद ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंटेंट नहीं मिल रहा है, कंटेंट नहीं मिल रहा है। मैंने हमेशा से कहा है कि अगर मैं अपसेंट करता हूँ तो उसकी भरपाई काफ़ी अच्छे से की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? देखिए पूरा जो पलामू प्रमंडल है, सबका पूरा प्रमंडल जो है सबका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। जैसे कि पलामू में मेदिनीनगर जो है वो है पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर, हजारीबाग हो गया उत्तरी छोटानागपुर का हेडक्वार्टर, दुमका हो गया संथाल परगना का हेडक्वार्टर, रांची हो गया दक्षिण छोटानागपुर का हेडक्वार्टर, और पश्चिमी सिंहभूम में जो चाईबासा है वो इसका हो गया कुल्हान का हेडक्वार्टर। ओके, तो इसका जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर है, ऑप्शन बी मेदिनी नगर है। क्लियर। नेक्स्ट है पलामू जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? कितने विधानसभा क्षेत्र हैं पलामू जिला में? अब देखिए ये जो पलामू जिला है, ठीक है, ये पूरा प्रमंडल हम लोग साथ में देखते हैं। पलामू में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आता है मेदिनीनगर आता है, ओके, विश्रामपुर आता है, छतरपुर आता है और पांकी आता है। ओके, हुसैनाबाद भी इसी में आता है, बहुत जगह आप देखेंगे हुसैनाबाद कहीं और लिखा हुआ रहता है, लेकिन हुसैनाबाद भी इसी में आता है। ओके, ये हो गया। जब आप गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा में एक गढ़वा है, दूसरा भवनाथपुर है। ओके, जब आप लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार है और मनिका है। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पलामू का जो 5 विधानसभा क्षेत्र था और गढ़वा का जो गढ़वा और भवनाथपुर है, ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है पलामू लोकसभा में, यहाँ पर पांकी को छोड़ के, क्योंकि ये जो पांकी है, पांकी आ जाता है चतरा में। चतरा में ये लातेहार का लातेहार मनिका और चतरा का चतरा सिमरिया आ जाता है। लेकिन ये जो क्या बचा, मेदिनीनगर, विश्रामपुर और ये छतरपुर है,
हुसैनाबाद, गढ़वा का गढ़वा और भवनाथपुर ये आ जाता है पलामू लोकसभा में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पलामू में जो विधानसभा क्षेत्र है टोटल कितना है, 5 है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र पलामू जिला के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर विश्रामपुर बिल्कुल है। जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? मेदिनीनगर है, ओके, फिर विश्रामपुर है, छतरपुर है और पांकी हुसैनाबाद। तो ये जो पांकी है ये चतरा लोकसभा क्षेत्र में आ जाता है। ओके, देखिए मैं कम कम इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि पेंसिल का बैटरी लो है ये, ओके, और मैं चार्ज करने जाऊँगा तो मुझे फिर समय लगेगा चार्ज करने में। तो इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र पलामू जिला के अंतर्गत नहीं आता? विश्रामपुर है, पांकी है, डाल्टनगंज। डाल्टनगंज का ही नाम है मेदिनीनगर, ये नया नाम है। ओके, मेदिनीनगर। तरहसी जो है प्रखंड है, ओके, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र नहीं। तो जो नहीं आता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र पलामू जिला में नहीं आता है? देखिए हुसैनाबाद तो है, हुसैनाबाद किस में आता है? हुसैनाबाद आता है पलामू में। छतरपुर भी है, मेदिनीनगर भी है जिसको डाल्टनगंज भी बोलते हैं। ये 3 हो गया। 2 और कौन बच रहा है? 2 और बच रहा है, विश्रामपुर और पांकी। टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि पलामू लोकसभा में आते हैं, पांकी को छोड़कर। पांकी आता है चतरा में। ओके, तो जो नहीं है ऑप्शन बी पाटन हो जाएगा। ओके, इसके बाद किस नदी का अपवाह क्षेत्र जो है पलामू जिला नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी का अपवाह क्षेत्र पलामू जिला नहीं है? उत्तरी कोयल जो है ये कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल जो है ये गुमला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये गुमला से निकलती है। गुमला से निकलने के बाद गढ़वा, फिर पलामू, ओके, उसके पहले लातेहार, मतलब ये जो है गुमला, लातेहार, ठीक है, फिर गढ़वा, पलामू, ये इसका जो है प्रवाह क्षेत्र है उत्तरी कोयल का। जाकर ये मिल जाती है किसमें? सोन नदी में। इसी में औरंगा नदी मिलती है, इसी में जो है अमानत मिल जाती है। ठीक है, तो पलामू का तो ये है प्रवाह क्षेत्र। फल्गु, फल्गु जो नदी है ये 2 नदियों के मिलने से बनती है, एक है मोहना और एक है निरंजना नदी। तो ये जो मोहना नदी है, ये मोहना नदी हजारीबाग से निकलती है, और ये जो निरंजना नदी है इसी को बोलते हैं नीलाजन, और ये चतरा से निकलती है। ठीक है, अमानत नदी जो है, अमानत नदी ये चतरा से निकलती है, अमानत नदी चतरा से निकलती है और पलामू में जाकर मिल जाती है नॉर्थ कोयल से। पलामू में जाकर मिल जाती है नॉर्थ कोयल से। ठीक है, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है। सोन नदी तो बिल्कुल है, पलामू और गढ़वा दोनों को टच करती है। ओके, जो नहीं है वो है पलामू, जो नहीं है वो है पलामू। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिला है? उत्तरी कोयल गुमला से निकलती है, अमानत जो है, अमानत कहाँ से निकलती है? चतरा से। चतरा से निकलने के बाद पलामू में ये मिल जाती है नॉर्थ कोयल से। पुनपुन नदी जो है, अच्छा फल्गु, फल्गु जो है ये मोहना और निरंजना के संगम से बनती है। मोहना हजारीबाग से निकलती है, निरंजना जो है ये चतरा से निकलती है। पुनपुन कहाँ से निकलती है? इसमें पलामू का कोई ओरिजिन आया क्या? इसमें पलामू का कोई ओरिजिन आया? सॉरी, पुनपुन, हाँ, पलामू का कोई नदी इसका आया क्या? देखिए पुनपुन जो है, पुनपुन ये निकलती है पलामू से। ओके, पलामू से निकलने के बाद ये चतरा में जाती है। चतरा में जाने के बाद आपने मैप देखा होगा झारखंड का, चतरा के बाद इधर आता है औरंगाबाद। तो पलामू से निकलकर चतरा, फिर औरंगाबाद, उसके बाद गया, है ना, इस तरह से इसका प्रवाह होता है। तो पुनपुन का ओरिजिन पलामू से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पलामू जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब बात की जाए, खासकर जब बात की जाए पलामू और गढ़वा की, तो यहाँ पर चूना पत्थर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूना पत्थर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चूना पत्थर में पलामू नंबर 1 पे, गढ़वा नंबर 2 पे आता है। चलिए इसकी बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड जो है बहुत जगह पाया जाता है, सोन नदी का भी जो है क्षेत्र है, लेकिन मैंने बताया कि विद रिस्पेक्ट देखना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर देखना है कि कौन सा ज़्यादा मिलता है। जैसे कि बॉक्साइट है, बॉक्साइट जो है ये पाट क्षेत्र में तो मिलता है, पाट क्षेत्र में मिलता है, ये लातेहार में मिलेगा, ये पलामू में मिलेगा। ओके, सबसे ज़्यादा ये मिलता है लोहरदगा में। ठीक है, फायर क्ले, फायर क्ले क्या मिलता है? फायर क्ले, फायर क्ले लातेहार में
और पलामू दोनों जगह मिलता है। ओके, क्वार्ज ही मिलता है, सोना ही मिलता है, सभी मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोई एक ऐसा चूज करना है जो कि नहीं के बराबर है, जो कि नहीं के बराबर है। देखिए मैं पूरा आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा सही ढंग से पाया जाता है, जो आपको याद रखना है पलामू के लिए। पलामू के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आप टीन याद रखिए। टीन में हजारीबाग जो है नंबर 1 है, ये आपको याद रखना है। बॉक्साइट है, बॉक्साइट पलामू में मिलता है। ओके, इसके बाद ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी पलामू में मिलता है। लाइम स्टोन है, चूना पत्थर, ये भी मिलता है। डोलोमाइट है, ये भी मिलता है। ओके, फायर क्ले है, ये भी मिलता है। तो इतने सारे मिनरल्स पलामू में है। इसके अलावा बाकी अगर कोई आता है तो आप उसको नहीं वाले कैटेगरी में रखिएगा, नहीं वाले कैटेगरी में रखिएगा। तो बॉक्साइट है, फायर क्ले है, बॉक्साइट है, फायर क्ले है। क्वार्ट्ज, जहाँ फायर क्ले होता है वहाँ क्वार्ट्ज भी देखने को मिल जाता है। ओके, तो अगर किसी को एलिमिनेट करना होगा तो हम लोग सोना एलिमिनेट करेंगे, हम लोग सोना एलिमिनेट करेंगे। हालांकि अगर गढ़वा की बात हो तो गढ़वा आ जाएगा। देखिए गढ़वा पलामू लातेहार है, गढ़वा के लिए सोना आ जाएगा। क्यों? आपको याद होगा मैंने बताया कि ये जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से टच करता है सोनभद्र है, और सोनभद्र में सोना पाया जाता है, तो कुछ अंश गढ़वा में भी है। ओके, तो सोना हो जाएगा इसका आंसर। वैसे ये दोनों होना चाहिए था, ये दोनों होना चाहिए था, लेकिन इसका सोना हो जाएगा। नेक्स्ट, पलामू जिले में इनमें से कौन से खनिज पाई जाती है? तो ये ग्रेनाइट लिखा हुआ, ये ग्रेनाइट होना चाहिए। ओके, ये ग्रेनाइट होना चाहिए था। ठीक है, कोयला, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट। अब देखिए कोयला तो जो है उतना नहीं पाया जाता है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ सोना क्वार्ट्ज दो है, दोनों है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में नहीं के बराबर है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं के बराबर है। और जो पलामू में मिलता है वो मैंने आपको बता दिया। कोयला जो है उतना नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया ये विंध्यन श्रेणी की चट्टानों से भरा पड़ा है। ओके, और इसमें कोयला उतना नहीं मिलता है। क्या मिलता है इसमें? इसमें जो मिलता है वो है लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सब मिलता है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट तो नहीं है, ग्रेफाइट है। ग्रेनाइट नहीं है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ये विंध्यन श्रेणी की चट्टानों में ही पाया जाता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो नहीं, कौन सा खनिज पाया जाता है? अब देखिए इसमें क्वार्ट्ज है थोड़ा सा, क्योंकि फायर क्ले है ना, जहाँ फायर क्ले मिलेगा वहाँ क्वार्ट्ज मिलता है हल्का हल्का, तो ये जो है क्वार्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोयला और ग्रेनाइट जो है ये उतना नहीं है। ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट वाला जो है इसका जो एरिया रांची वाला क्षेत्र है। ओके, तो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ क्वार्ट्ज एलिमिनेट कर दिया, मैंने टिक कर दिया, तो क्वेश्चन पे आप ध्यान मत दीजिए, मैंने जो बताया आपको ये इस चीज़ को याद रखना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा किला पलामू जिले में नहीं है? मेदिनी राय का जो किला है ये वही किला है जिसको अच्छा पहले ये शाहपुर का देख लेते हैं। ठीक है, शाहपुर का जो किला, ये शाहपुर का और रोहिला का किला। ओके, ये जो है मेदिनीनगर में है, डाल्टनगंज में है, ये उत्तरी कोयल के तट पर है, ये पलामू में है। रोहिलों का जो किला है, रोहिलों का जो किला है ये भी पलामू में है, और ये मुजफ्फर खां के द्वारा बनाया गया था। ये ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। कौन? रोहिलों का जो किला ये ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। शाहपुर का जो किला ये उत्तरी कोयल के तट पर बना हुआ है, ये पलामू में है। ये भी है, ये भी है। ओके, इसके बाद अलीगंज का छोटा किला, अलीगंज का छोटा किला, मेदिनी राय का किला। अब यहाँ आपको डाउट होगा कि मेदिनी राय का जो किला है ये किसको बोलते हैं? मेदिनी राय का जो किला है, देखिए ऑप्शन उतना अच्छा से नहीं है, यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसको समझिए। जो पलामू किला है, जो पलामू किला है, इसमें दो किला है। एक है पुराना पलामू किला और दूसरा है नया पलामू किला। तो जो पुराना है इसको बनाया प्रताप राय ने, और जो नया है इसको बनाया मेदिनी राय ने। ठीक है, तो जो नया पलामू किला उसी को बोलते हैं मेदिनी राय का किला। लेकिन ये सब कहाँ है? ये सब है लातेहार में, ये सब है लातेहार में। ओके, ये कहाँ है? लातेहार में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेदिनी राय का किला। क्या हो जाएगा? मेदिनी राय का किला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इनमें से अच्छा इसके अलावा और भी फोर्ट्स हैं, जैसे कि जपला का जो किला हो गया। ओके, जपला का जो किला है वो भी पलामू में ही है, प्रताप धवल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद विश्रामपुर का किला है, विश्रामपुर का किला, ये भी कहाँ है? ये भी पलामू में ही है। तो ये सब आपको याद रखना है।
इसके बाद यहाँ अभ्यारण्य की बात हो रही, दलमा अभ्यारण्य, ये तो आपको मिलेगा सिंहभूम के क्षेत्र में, ये संथाल परगना के क्षेत्र में, ये है कोडरमा के आसपास का एरिया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, कुंड जलप्रपात। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ कुंड जलप्रपात, तो कंफ्यूज नहीं करना है। एक्चुअली यहाँ पर जिस वाटरफॉल की बात की गई है तो ये घाघरा कुंड के लिए बोला गया है। ये जो है ये घाघरा कुंड के लिए बोला गया है। ओके, तो घाघरा कुंड जो वाटरफॉल है ये दो नदियों के संगम पर बनती है। एक बड़की नदी है, एक जो है बड़की नदी है, और दूसरा अंबर वादा बोलते हैं। इन दोनों के संगम पर ये वाटरफॉल बनता है और इसके बाद कोकही नदी निकलती है। तो ये जो है पलामू में है, हुसैनाबाद में आता है ये, ऑप्शन बी हुसैनाबाद में। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये घाघरा कुंड की बात हो रही थी। क्लियर, ये जो है घाघरा कुंड की बात हो रही थी। इनमें से कौन सा उद्योग पलामू जिला में स्थित है? बिहार कास्टिंग एंड केमिकल लिमिटेड। देखिए, ये जो गोमिया बारूद कारखाना है ये आपको मिलेगा बोकारो में, ये बोकारो में इंडियन एक्सप्लोजिव कंपनी या लिमिटेड बोलते हैं इसको, ठीक है, फैक्ट्री, इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री। अब यहाँ पर ये कास्टिक सोडा की बात हो रही है, लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा यहाँ मिलता है, तो बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स ये मिलता है पलामू में, ऑप्शन बी। ये जो उद्योग है ये पलामू में, और इसका नाम अब ये नहीं रहा, चेंज हो गया है। तो नया नाम क्या है? इसका नया नाम है आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, नाम इसका चेंज हो गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शैक्षणिक संस्थान पलामू जिला में है? तो यहाँ पर आप देखिए, ये धनबाद में मिलेगा, ये लातेहार में मिलेगा। ओके, ऑप्शन बी जो है राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान, ये मिलेगा पलामू में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पलामू जिला झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो ये हो गया पलामू, इधर हो गया गढ़वा, नीचे हो गया लातेहार, इधर हो गया चतरा। तो 3 डिस्ट्रिक्ट को जो है ये टच करती है, ये जो है 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। कौन? पलामू। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, झारखंड की बात हो रही है। और अगर अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? चतरा है, लातेहार है, गढ़वा है, लोहरदगा को टच नहीं करती है। लोहरदगा का जो एरिया है, लोहरदगा है, लातेहार, रांची और गुमला। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये बिहार से टच करता है, तो जब आप बिहार का मैप देखेंगे ऊपर में कैमूर है, कैमूर से टच कोई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये रोहतास से ढका हुआ है। रोहतास है, औरंगाबाद मिलेगा, गया मिलेगा, नवादा मिलेगा, जमुई मिलेगा, बांका मिलेगा, भागलपुर और कटिहार मिलेगा। तो ये जो पलामू है, पलामू का एरिया, ये किस किस को टच करता है? देखिए, ये रोहतास को टच करेगा, ठीक है, रोहतास को टच करेगा, औरंगाबाद को टच करता है और गया को टच करता है। 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट को जो है ये टच करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। पलामू जिला बिहार राज्य के कौन से जिलों को स्पर्श करती है? औरंगाबाद, रोहतास, गया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 24 कंप्लीट हो गया है। अभी मैं पेंसिल को चार्ज करूंगा, फिर बाकी जो लेक्चर्स हैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड पर।